बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है सिलान और रहम। ख़वातीन को बाज़ औक़ात बीमारी की वजह से आगे की राह से पानी की तरह रुतूबत आती है। इसे सिलान और रहम और मेडिकल की इस्तिलाह में इसे लिकोरिया कहा जाता है। ये पानी और रुतूबत नजस यानी नापाक होती है, बल्कि ख़वातीन के वजूद से आगे के रास्ते से या पिछले रास्ते से कोई भी चीज, कोई भी रुतूबत निकले वो नापाक ही होती है। इसलिए कपड़े या जिस्म पर लग जाए तो वो नापाक होता है। इसलिए अगर हथेली के फैलाव के बराबर, हथेली का फैलाव ये अंदर वाली जगह होती है, यानी जितना एक गोल सिक्का होता है उसके बराबर अगर ये हो तो फिर आपका कपड़ा पाक समझा जाएगा। अगर इससे जायद हो तो कपड़ा नापाक हो जाएगा। उसे धोए बगैर या तब्दील किए बगैर नमाज नहीं होती। अगर आपकी हथेली के फैलाव से कम है तो नमाज हो जाएगी, लेकिन बिला जरूरत उन्हीं कपड़ों के साथ नमाज पढ़ना ये मकरूह है। तो अगर ये पानी इस तरह जारी हो कि पाकीज़गी की हालत में नमाज पढ़ना मुमकिन ना हो तो ये औरत नमाज से माजूर नहीं होगी, बल्कि इसको माजूर तसव्वुर किया जाएगा अगर मुसलसल किसी को ये रुतूबत बहती रहती है तो वो कोई ऐसा कपड़ा अंडरवेयर टाइप नीचे से पहनकर नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज अदा हो जाएगी। माजूर के हवाले से मेरी अलग से वीडियो मौजूद है, उसमें आप देख सकते हैं कि माजूर के अहकामात क्या हैं। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।